अस्सलामुअलैकुम। सिस्को CCNA 203 आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम मल्टी एरिया OSPF पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में सिंगल एरिया OSPF पढ़ा था। सबसे पहले हम इस टोपोलॉजी को समझते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मल्टी एरिया OSPF में मल्टीपल एरियाज होता है। यहाँ पर हमने 3 एरियाज बनाए हैं। सबसे पहले एरिया 0 है, जिसको हम बैकबोन एरिया कहते हैं, एरिया 1 है और फिर एरिया 2 है। तो इन एरियाज को आपस में किस तरह कनेक्ट करना है और इसमें OSPF की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है। हर एरिया में 3 राउटर है, 3 स्विचेस है और 3 एंड डिवाइसेस है। तो सबसे पहले हम एंड डिवाइसेस को IP एड्रेसेस देंगे। जैसे कि हर एंड डिवाइस को IP एड्रेस दिया है, तो आप IP कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए और इस तरह हम IP एड्रेस देंगे और यहाँ पर सबनेट मास्क देंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे की IP एड्रेस देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क हमने बनाए उसमें सबसे पहले 1.00 नेटवर्क है, जिसकी सबनेट मास्क 255.255.255 है। इसी तरह 2 डॉट नेटवर्क है, फिर 3 डॉट नेटवर्क है और 4 डॉट नेटवर्क और 5 डॉट नेटवर्क है। तो यहाँ पर इनकी जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255 और .252 है। जो राउटर के बीच में नेटवर्क्स होते हैं उनकी .252 है, यानी उसमें टोटल 4 IP एड्रेसेस है। बाकी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे को हम ये वाले IP एड्रेस देंगे इस नेटवर्क के 1.0.0.5। इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को 2.0.0.5 IP एड्रेस देंगे और इसको हम 3.0.0.5 देंगे। इसी तरह यहाँ पर 6 डॉट नेटवर्क है, फिर 7 है, 8 है, 9, 10 है और डिफ़ॉल्ट गेटवेज को हम ये IP एड्रेसेस देंगे। और इसी तरह एरिया 0 में 11 डॉट नेटवर्क है, 12 डॉट नेटवर्क है, 13 है और 14, 15 है और डिफ़ॉल्ट गेटवेज को हम ये IP एड्रेसेस देंगे। तो यहाँ पर जो एंड डिवाइसेस हैं उनमें हमने IP कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो आप इस तरह IP कॉन्फ़िगरेशन कर दें। जो 2 डॉट नेटवर्क है उसमें हमने एंड डिवाइस को 2.0.0.1 IP एड्रेस दी है और सबनेट मास्क 255.0.0.0 है और डिफ़ॉल्ट गेटवे .5 है। और इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी हमने IP कॉन्फ़िगरेशन की हुई है और बाकी भी आप इस तरह देख सकते हैं। 6.0.0.1 है और डिफ़ॉल्ट गेटवे .5 है। इसमें आप एक चीज़ समझे कि हमने तमाम डिफ़ॉल्ट गेटवे के जो लास्ट ऑक्टेट है उसमें हमने .5 रखा हुआ है, तो आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप इसमें देखें, यहाँ पर मैंने IP कॉन्फ़िगरेशन में जो नेटवर्क है वो 7 है और IP एड्रेस इस एंड डिवाइस की .1 है और डिफ़ॉल्ट गेटवे की 7.0.0.5 है, तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह 8 नेटवर्क में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको 8.0.0.1 दिया है IP एड्रेस होस्ट को और .5 डिफ़ॉल्ट गेटवे की, यानी आपने समझ लिया कि डिफ़ॉल्ट गेटवे की IP एड्रेस एंड में .5 है। तो इसमें भी इसी तरह हमने की हुई है। तो इसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं। 11.0.0.1 और यहाँ पर सबनेट मास्क है और .5 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो आपने टोपोलॉजी को समझ लिया। अच्छा, अभी हम तमाम राउटर्स को होस्ट नेम देंगे और जितने भी इंटरफेसेस इस टोपोलॉजी में इन्वॉल्व है तो इन सब को हम IP एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टोपोलॉजी में इन इंटरफेसेस को IP एड्रेसेस और इसको नो शट डाउन कर देंगे। तो पहला काम ये होगा, उसके बाद फिर हम OSPF पर काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन तमाम नेटवर्क्स के जितने भी इंटरफेसेस हैं इनको हमने IP एड्रेसेस असाइन कर देने। तो सबसे पहले हम एरिया 0 से स्टार्ट करते हैं। एरिया 0 के तमाम राउटर को हम सबसे पहले होस्ट नेम देते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नो का कमांड चलाते हैं, इनेबल
कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में यहाँ पे होस्ट नेम देते हैं। होस्ट नेम को हम इस तरह देंगे राउटर 1 और ये एरिया 0 से इसका ताल्लुक है। दूसरे राउटर पे जाते हैं, यहाँ पे नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड, होस्ट नेम राउटर 2, यहाँ पर एरिया 0 देते हैं कि ये राउटर 2 एरिया 0 का है। अच्छा, इसी तरह तीसरे पे जाते हैं, यहाँ पर हमने नो देना है और इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में होस्ट नेम राउटर 3 और एरिया 0 लिखते हैं। तो इस तरह हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा राउटर किस एरिया से इनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले हम सबको इस तरह होस्ट नेम देंगे। अच्छा, होस्ट नेम देने के बाद इसी एरिया के इन इंटरफेसेस को हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस राउटर को इन इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये गीगाबिट 00 है। अच्छा, यहाँ से हम इसको ऑप्शन में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में, और इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। राउटर के इस पोर्ट को गीगा 0x0 है जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अच्छा, इस टोपोलॉजी में जितने भी डिफ़ॉल्ट गेटवेज हैं वो तमाम गीगाबिट 0x0 है। अब ये भी आपके लिए आसानी होगी, गीगाबिट 0x0 जितने भी डिफ़ॉल्ट गेटवे हैं। तो हम इस राउटर में सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पर इंटरफेस गीगाबिट 0x0 और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस देते हैं। आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं कि इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस 11.0.0.5 देते हैं। तो यहाँ पर आपने 11.0.0.5 और इंडिया पर 255.255.255.0 और नो शट डाउन करते हैं। उसके बाद राउटर की इस इंटरफेस जो कि सीरियल 00 है, इसको भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। तो इसको हम ये वाली इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस देंगे, 14.0.0.1 आईपी देंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0x0x0, यहाँ पर आईपी एड्रेस 14.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.252 और नो शट डाउन करते हैं। और Ctrl+G करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इन इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं जो कि गीगा सीरियल 00, सीरियल 001 और गीगाबिट 0x0 को हमने आईपी एड्रेस दे दिए। अच्छा, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको पिंग करता हूँ, पिंग यहाँ पर 11.0.0.5, तो ये पिंग हो जाएगी। इस राउटर के इन इंटरफेसेस को भी आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं जो कि सीरियल 00 है और गीगाबिट 00 और सीरियल 001 है। तो सबसे पहले हम सीरियल 00 को इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस देंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं आईपी इंटरफेस सीरियल 0x0x0, इसको नो शट डाउन करते हैं और यहाँ पे आईपी एड्रेस 14.0.0.2 देते हैं और सबनेट मास्क 255.255.255.252 और इंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों की इंटरफेसेस लाइन प्रोटोकॉल अप हो गए। Ctrl+Z करते हैं। अच्छा, इसी तरह इंटरफेस कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में इंटरफेस गीगाबिट 0x1 जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसको हम आईपी एड्रेस देंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे को हम ये वाली आईपी एड्रेस देंगे जो कि इस नेटवर्क की है 12.0.0.5। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आईपी एड्रेस 12.0.0.5 देते हैं और 255.0.0.0 और नो शट डाउन करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया। अच्छा, इसी राउटर के इस इंटरफेस को जो कि serial 001, इसको हम इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस देंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, एग्जिट इंटरफेस serial 0x0x1, नो शट डाउन करते हैं। आईपी एड्रेस इसको 15.0.0.1 देते हैं और दो सबनेट मास्क 255.255.255.252 देते हैं। ठीक है, और एग्जिट करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR करते हैं। अच्छा, यहाँ पर शो रनिंग कॉन्फ़िगर करके आप देख सकते हैं कि इसमें राउटर के इनपुट्स को आईपी एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं। तीसरे राउटर में इन इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस देते हैं। तो serial 001 को इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस देंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे को इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस देंगे और serial 000 को हम इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस देते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इंटरफेस serial 0x0x1, आईपी एड्रेस 15.0.0.2 देते हैं और 255.255.255.252 इंटर प्रेस करते हैं, नो शट डाउन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने आईपी एड्रेस दे दी होगी, अब हो गई। डिफ़ॉल्ट गेटवे को आईपी एड्रेस देंगे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इंटरफेस गीगाबिट 0x0, नो शट डाउन करते हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस 13.0.0.5 देते हैं, 255.0.0.0 और एग्जिट करते हैं। इसी तरह इंटरफेस serial 0x0x0 जो कि इस वाली को इंटरफेस serial 0x0 को इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस देंगे। तो आईपी एड्रेस 30.0.0.1 देंगे और 255.255.255.252 इंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR करते हैं। यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने गीगाबिट 00 को ये आईपी एड्रेस दिया जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है। इसी तरह हमने serial 00 को 30.1 आईपी एड्रेस दिया और serial 001 को 15.2 आईपी एड्रेस दे दिया। जिस तरह हमने एरिया 0 में आईपी कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसी तरह हमने एरिया 1 में भी करनी है। तो सबसे पहले हम इस राउटर में जाएंगे जो कि एरिया 1 का फर्स्ट राउटर होगा। इस पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हम होस्ट नेम देंगे, होस्ट नेम राउटर 1 और इसका ताल्लुक एरिया 1 से है। अच्छा, इसी तरह इस राउटर में भी होस्ट नेम चेंज करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं। होस्ट नेम इसका नाम या होस्ट नेम राउटर 2 होगा और इसका ताल्लुक एरिया 1 से है। तो इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। इसी तरह इस राउटर में जाते हैं, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड, यहाँ पर होस्ट नेम इसको हम राउटर 3 देंगे और एरिया 1 से इसका ताल्लुक है। अभी हम इस राउटर के इन इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे को आईपी एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंटरफेस गीगाबिट 0x0, नो शट डाउन करते हैं। आईपी एड्रेस यहाँ पर इसको 1.0.0.5 देते हैं और 255.0.0.0 इंटर प्रेस करते हैं। तो एग्जिट होते हैं। इसी तरह इंटरफेस, अच्छा यहाँ पे इस इंटरफेस को जो कि serial 00 है, इसको हमने इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस देनी। तो इंटरफेस serial 0x0x0, नो शट डाउन करते हैं। आईपी एड्रेस
यहाँ पर 4.0.0. इसको 1 देते हैं और 255.255.255.252 इंटर प्रेस करते हैं, एग्जिट होते हैं। इसी तरह इंटरफेस सीरियल, यहाँ पर इसका नाम सीरियल 001 होगा, तो सीरियल 001 को हमने IP देनी है 0/0/1, IP एड्रेस 20.0.0.2 IP एड्रेस देंगे। उसको हमने 1 दिया था, इसको हम 2 देंगे। और यहाँ पर इसकी सबनेट मास्क 255.255.255.252 इंटर प्रेस करते हैं और नो शट डाउन करते हैं। तो आप एग्जिट करते हैं, WR करते हैं, एग्जिट, शो, रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गीगाबिट 00 को और इसी तरह सीरियल 00 को और सीरियल 001 को हमने IP एड्रेसेस असाइन कर दिया। और WR या कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप करते हैं, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, इस तरह भी इन्वेरी में परमानेंट से हो जाता है। यह WR इसकी शॉर्टकट है। अच्छा, इस नेटवर्क में जो इस राउटर के इस इंटरफेस को 20.0.0.2 देंगे और राउटर के इस इंटरफेस को 20.0.0.1 देंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, जो कि हमसे भूल चुका है। यहाँ पर हम इसको IP एड्रेस देंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं, जो कि राउटर 1 है, एरिया 0 का। इंटरफेस सीरियल 0/0/1, इसको हम IP एड्रेस 20.0.0.1 देंगे और 255.255.255.252 देते हैं। नो शट डाउन करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR। हम इसको IP एड्रेस दे दिया। शो रनिंग कॉन्फ़िग, यहाँ पर इसके 20.1 IP एड्रेस है और इस राउटर में 20.2 दे दिया। एरिया 1 के सेकेंड राउटर में जाते हैं और इसको इन इंटरफेसेस को IP एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में इंटरफेस सीरियल 0/0/0 नो शट डाउन करते हैं, IP एड्रेस 4.0.0.2 देते हैं और 255.255.255.252 करते हैं। नो शट डाउन। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने 4.2 IP एड्रेस दे दिया। अच्छा, इसी तरह डिफ़ॉल्ट गेटवे को भी हमने IP एड्रेस देनी है, जो कि इस नेटवर्क का होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं दोबारा, यहाँ पर एग्जिट, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 नो शट डाउन करते हैं, IP एड्रेस जो कि इस नेटवर्क का होगा। तो यहाँ पर 2.0.0.5 देते हैं और 255.0.0.0 और इंटर प्रेस करते हैं और एग्जिट होते हैं। इंटरफेस सीरियल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0/0/1 है और इसको हम इस नेटवर्क की IP एड्रेस देंगे। क्लिक करते हैं इस पर, 0/0/1 होते हैं IP एड्रेस। यहाँ पर इसको 5.0.0.1 देंगे और 255.255.255.252 देते हैं और नो शट डाउन करते हैं। कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर WR शो रनिंग। तो आप देख सकते हैं कि इस राउटर के इंटरफेसेस को हमने IP एड्रेसेस असाइन कर दिए। भी हम इस राउटर में जाते हैं, इस राउटर के साथ 2 नेटवर्क कनेक्ट है, तो इनकी 2 इंटरफेसेस को हमने IP एड्रेसेस असाइन कर देने हैं, जो कि सीरियल 001 होगा और गीगाबिट 00 होगा। सीरियल 001 को हम इस नेटवर्क के IP एड्रेस देते हैं
तो इस पर क्लिक कर देंगे, जो कि एरिया 1 का राउटर पर ये इंटरफेस सीरियल 0x0x1। यहाँ पर इसको IP एड्रेस 5.0.0.2 देंगे और 255.255.255.252 नो शट डाउन करते हैं। एग्जिट होते हैं इससे दूसरे इंटरफेस गीगाबिट 0x0 पे जाते हैं, नो शट डाउन करते हैं। IP एड्रेस को हम इस नेटवर्क का देंगे, जो कि 3.0.5 होगा, 0.0.5 और 255.255.0.0.0 इंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR और शो रनिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंटरफेसेस को IP एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं। अब हम एरिया 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले एरिया 2 के तमाम राउटर्स को होस्ट नेम देते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं और यहाँ पर होस्ट नेम राउटर 1 और इसका ताल्लुक एरिया 2 से है, इंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह दूसरे राउटर में जाते हैं, इसकी सिलाई मोड में और इंटर इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं। होस्ट नेम इसका राउटर 2 और इसका ताल्लुक एरिया 2 से है। इसमें जाते हैं और यहाँ पर इनेबल मोड कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड, यहाँ पर होस्ट नेम देते हैं, इसको राउटर 3 करते हैं और इसका ताल्लुक एरिया 2 से है। तो हमने सबको होस्ट नेम असाइन कर दिया। अब हम इस राउटर के इन दो इंटरफेसेस को IP एड्रेसेस देंगे। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे को देंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे को हम ये वाली IP एड्रेस देंगे, जो कि 6.0.0.5 है। तो इस पर क्लिक करते हैं दोबारा, यहाँ पर इंटरफेस गीगाबिट 0x0 नो शट डाउन करते हैं। IP एड्रेस 6.0.0.5 और 255.0.0.0 इंटर प्रेस करते हैं और एग्जिट होते हैं। इंटरफेस सीरियल और अब हम इसको IP एड्रेस देंगे, जो कि सीरियल 00 है और 9001 IP एड्रेस देंगे। 0x0x0 IP एड्रेस 9.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.252 देते हैं। हम लोग शट डाउन करते हैं, तो इसको भी हमने IP एड्रेसेस दे दिए। कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप या शॉर्ट में WR भी लिख सकते हैं, जो कि परमानेंट एनीवेयर में सेव हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरे राउटर में जाते हैं। इस राउटर के इन तीनों इंटरफेसेस को IP एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। इंटरफेस सीरियल 0x0x0 इसको IP एड्रेस 9.0.0.2 देते हैं और 255.255.252 नो शट डाउन करते हैं और एग्जिट होते हैं। इंटरफेस गीगाबिट 0x0 और इस गीगाबिट जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसको हम 7.0.0.5 IP एड्रेस देंगे। IP एड्रेस 7.0.0.5 255.0.0.0 और इंटर प्रेस करके नो शट डाउन करते हैं। इंटरफेस सीरियल
0.0.1 को इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस देंगे जो कि 10.0.0.1 होगा। 0/0/1 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 होगा और 255.255.255.252 और हम शट डाउन करते हैं, एग्जिट होते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR या कॉपी रनिंग टू स्टार्ट कर और इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमने इस इंटरफेस को नो शट डाउन कर दिया और इसको आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया, लेकिन ये आप अभी तक शट डाउन आ गए। तो ये इसलिए शट डाउन आ गए क्योंकि इस नेटवर्क का हमने इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस नहीं दिया है जो कि राउटर 3 में है। तो हम राउटर 3 में जाते हैं और इस इंटरफेस को भी आईपी एड्रेस देते हैं और नो शट डाउन कर दें, फिर ये नेटवर्क यहाँ पर इस तरह ऑन शो हो जाएगा। तो अभी हम इस राउटर के में जाते हैं और इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस देते हैं। यहाँ पर इंटरफेस सीरियल 0/0/1 नो शट डाउन और इसको आईपी एड्रेस 10.0.0.2 देते हैं, 255.255.255.252 देते हैं और एग्जिट होता है। अच्छा, इसके बाद इंटरफेस गीगाबिट 0/0 जो कि डिफॉल्ट गेटवे है, इसको नो शट डाउन करते हैं और आईपी एड्रेस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस देंगे जो कि 8.0.0.5 देते हैं, 8.0.0.5 और 255.0.0.0 और इंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप इस नेटवर्क को देख सकते हैं। इस नेटवर्क में इस वाली इसको हमने आईपी एड्रेस पहले दी है तो ये भी इस तरह शट डाउन आ गए। तो जब तक हम इस राउटर के इस इंटरफेस को नो शट डाउन नहीं करते तो ये इसी तरह शट डाउन शो होता है। तो हम राउटर के इस इंटरफेस को 30.0.0.2 आईपी देंगे। तो इस पर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इसको नो शट डाउन करते हैं, आईपी एड्रेस इसको 30.0.0.2 देते हैं और 255.255.255.252 करते हैं वो एग्जिट होते हैं। डू WR फोर्सफुली हम इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में परमानेंट सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने डू कमांड चलानी है। सबको आईपी एड्रेसेस असाइन हो गए। अब हम OSPF को शुरू करते हैं। जिस तरह हमने सिंगल एरिया OSPF पढ़ा, मल्टी एरिया OSPF भी सिंगल एरिया OSPF की तरह है। तो इसमें खाली एक ट्रिक है, उसको हम समझते हैं। इस राउटर को और इस राउटर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इस एरिया 1 से स्टार्ट करनी है। OSPF को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो हम एरिया 1 के फर्स्ट राउटर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम OSPF को स्टार्ट करते हैं। इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में यहाँ पर राउटर OSPF लिखते हैं, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर प्रोसेस आईडी देते हैं। तो फिलहाल मैं 1 देता हूँ, इंटर करते हैं और यहाँ पे नेटवर्क देते हैं। तो नेटवर्क आप देख सकते हैं कि इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्ट है, 1, 4 और 20 नेटवर्क है। तो हम इन तीनों को इस राउटर में इसकी एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 नेटवर्क देते हैं, 1.0.0.0 देते हैं और वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। इस नेटवर्क का जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0 है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क इसका उलट बनेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क को मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 बनेगा और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमसे एरिया मांगता है, एरिया 1 देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह दूसरा नेटवर्क
जो कि 4.00 नेटवर्क है। यहाँ पर इसको हम 4 लिखेंगे और इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255 और .252 है। तो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो इसका उलट बनेगा। तो यहाँ पर इसको 0.0.0.3 वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा और इसको भी एरिया 1 में करते हैं इंटरफेस। अच्छा, इसी तरह आप देख सकते हैं कि 4 का एंट्री हो गई। अभी हम 20 का भी कर देते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क और 20 को भी इस तरह कर देते हैं और इसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क ही बनेगा और इसको हम एरिया 1 में असाइन कर देते हैं। इस तरह 3 नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं और WR करते हैं और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। नेटवर्क 1 की, नेटवर्क 4 और नेटवर्क 20 की कॉन्फ़िगरेशन एरिया 1 में हो गई। अब हम एरिया 1 के राउटर 2 में जाते हैं। तो इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्ट है, 4, 2 और 5 नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और सिलाई मोड में जाते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं। सबसे पहले राउटर OSPF 1 इसकी प्रोसेस आईडी होगी, नेटवर्क 4.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क है वो 0.0.0.3 बनेगी और इसको हम एरिया 1 असाइन कर देंगे। तो इंटर प्रेस करते हैं और इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग्स हो गई। अभी हम 2 और 5 की भी करते हैं। 2 की करते हैं जो कि इसकी जो सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 है। तो इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 में होगी और इंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह नेटवर्क 5 की भी इसमें एंट्री कर देते हैं, नेटवर्क 5, और इसकी जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो 0.0.0.3 होगी, .3 और एरिया 1 इसको असाइन कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल Z करते हैं, WR शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो गई, जो कि हमने इसको एरिया 1 असाइन कर दिया 4, 2 और 5 की, और इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अभी हम इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो कि 5 और 3 नेटवर्क का होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, सिलाई मोड में जाते हैं, इनेबल, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में राउटर OSPF 1 नेटवर्क 5.0.0.0 नेटवर्क को और इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 होगा, इसको एरिया 1 में असाइन कर देते हैं। इसी तरह 3 डॉट नेटवर्क या फिर 3 करते हैं और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 बनेगा और इंटर प्रेस करते हैं। कंट्रोल Z करते हैं, WR शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 नेटवर्क की सेटिंग्स OSPF की हो गई। अगर हम यहाँ से इस पीसी से इस पीसी को पिंग करते हैं तो ये पिंग हो जाएगा। इस पीसी पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप मोड में जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर पिंग 3.0.0.1, तो ये पिंग होगा क्योंकि यहाँ पर हमने राउटिंग कर दी। तो हम इस तरह बाकी एरियाज में भी राउटिंग कर देंगे। चूँकि एरिया 1 में राउटिंग हो गई, अब एरिया 2 में भी OSPF को इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले एरिया 2 की इस
राउटर में जाते हैं, इस साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है, 6.0.0 का और 9 कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम इस राउटर में जाते हैं और यहाँ पर इनेबल मोड में कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड राउटर OSPF 1 नेटवर्क, इसमें 6.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और एरिया 2 असाइन कर देते हैं। इसी तरह नेटवर्क 9 और इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.3 बनेगा और इसको भी एरिया 2 असाइन कर देते हैं। कंट्रोल Z WR क्लोज करते हैं। इस राउटर में 9, 7 और 10 की सेटिंग होगी। राउटर 2 में जाते हैं, यहाँ पर इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में राउटर OSPF 1 नेटवर्क 9.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क का 0.0.0.3 बनेगा और उसको एरिया 2 असाइन कर देते हैं। इसी तरह नेटवर्क 10 में भी यही होगा। इसी तरह नेटवर्क 7 में यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 7 का 0.255.255.255 होगा। इंस्टॉल प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं तीसरे राउटर में जाते हैं, इसके साथ भी 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, 10, 8 और 30 का। तो इस पर क्लिक करेंगे और इनेबल मोड कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं, यहाँ पर राउटर OSPF 1 करते हैं, नेटवर्क 10.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 देते हैं, उसको एरिया 2 करते हैं। इसी तरह नेटवर्क 30 में भी यही सेम चीज़ें हैं और इंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह नेटवर्क 8 में और इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.255.255.255 होगा और इंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, WR करते हैं और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नेटवर्क की सेटिंग्स एज OSPF इसमें हो चुकी है, 10 नेटवर्क 30 और 8 की, और सबको एरिया 2 असाइन कर दिया। अच्छा, अभी हमने एरिया 1 और एरिया 2 दोनों को OSPF की कॉन्फ़िगरेशन दोनों में कर दिया। अब हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन एरिया 0 में करते हैं। एरिया 0 में थोड़ा ट्रिकी होगा, इसमें ट्विस्ट है जिसको समझना होगा, क्योंकि जब हम मल्टी एरिया OSPF बनाते हैं तो इस ट्विस्ट को समझना है। तो सबसे पहले हम इस दरमियान वाले राउटर की सेटिंग करते हैं, फिर हम इस 2 की करते हैं। दरमियान वाले राउटर के जो नेटवर्क से 14 है, 12 है और 15 है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में और राउटर OSPF 1 नेटवर्क 14.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 होगा और एरिया 0 होगा और इंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह 15 का भी यही है, 15 12 का सबनेट मास्क चेंज है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 12 और इसका सबनेट मास्क चेंज, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क भी चेंज होगा 255.255.255 और इंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी सेटिंग्स एरिया 0 में हो गई। इन दोनों राउटर की सेटिंग करते हैं, एक है और एक दूसरा है।
इनको आपने समझना है, क्योंकि जब हमने मल्टी एरिया OSPF को समझना है तो आपने इन दो राउटर को समझना है। तो हम इस राउटर पर क्लिक करते हैं। इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। 20.0 नेटवर्क है, 11 और 14 है। तो सबसे पहले मैं 11 और 14 का करता हूँ, फिर 20 का। तो आपने इसको देख लेना है गौर से। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाते हैं। सबसे पहले राउटर OSPF 1 करते हैं। नेटवर्क इसमें 11.0.0.0 और इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.255.255.255 और एरिया 0 इसको असाइन कर देते हैं। इसी तरह 14 का भी इस तरह बनेगा कि 14 और जो वाइल्ड कार्ड मास्क है उसका 0.0.0.3 होगा और इंटर प्रेस करते हैं। तो आपने देख लिया कि 11 और 14 को हमने एरिया 0 असाइन कर दिया, जबकि 20 नेटवर्क को आपके ख्याल में कौन सा एरिया असाइन कर देना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज कर दें और थोड़े टाइम के लिए सोच लें। तो चूंकि आप देख सकते हैं जो 20 नेटवर्क है इसको अगर हम एरिया 0 असाइन कर देते हैं तो फिर ये मल्टी एरिया OSPF नहीं बनेगा। मल्टी एरिया OSPF बनाने के लिए इस नेटवर्क को जिसने 2 एरियाज को कनेक्ट किया है इसको आपने एरिया 0 में बिल्कुल नहीं रखना है। इसको आपने दूसरी एरिया में जो इस एरिया 0 के साथ कनेक्ट है उसका हवाला या उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है। तो हम इस नेटवर्क को एरिया 1 में रखते हैं, तब जाकर ये मल्टी एरिया OSPF बनेगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और Ctrl Z करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप देख सकते हैं कि नेटवर्क 11 और नेटवर्क 14 जो कि एरिया 0 में है, जबकि नेटवर्क 20 को हमने एरिया 1 में रखा। क्यों रखा? क्योंकि हम मल्टी एरिया OSPF को बना लेते हैं। बेशक ये राउटर एरिया 0 में है, लेकिन इस नेटवर्क को आपने एरिया 0 में नहीं करना है, इसको आपने एरिया 1 में असाइन करना है। क्योंकि जब आपने मल्टी एरिया OSPF को बनानी है तो ये नेटवर्क जिसने 2 एरियाज को कनेक्ट किया है तो इस नेटवर्क को आपने एरिया 0 में बिल्कुल नहीं करनी है। नेटवर्क को आपने किसी दूसरे एरिया में, चाहे वो एरिया 1 है या एरिया 2 है, इसमें असाइन कर देना है, तब जाकर ये मल्टी एरिया OSPF बनेगा। और इस राउटर को फिर हम ABR या एरिया बॉर्डर राउटर कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिखा भी है कि ये राउटर ABR है और इस नेटवर्क को हम एरिया 1 में असाइन कर देते हैं। इस राउटर में जाते हैं, इस राउटर के ये 2 नेटवर्क एरिया 0 में होगा, जबकि 30 डॉट नेटवर्क को एरिया 2 में असाइन कर देते हैं, तब ये मल्टी एरिया OSPF बनेगा। तो इस राउटर को फिर हम ABR कह सकते हैं। तो हम इस राउटर में जाते हैं, यहाँ पर इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में राउटर OSPF 1 करते हैं। यहाँ पर 2 नेटवर्क जो कि एरिया 0 में 15 और 13। तो सबसे पहले 15 की इसमें 15 नेटवर्क 15.0.0.0 और इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 बनेगा और इसको हम एरिया 0 असाइन कर देते हैं। इसी तरह 13 को भी हम एरिया 0 असाइन कर देते हैं और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और एरिया 0 में असाइन कर देती है। जबकि 30 डॉट नेटवर्क को हम कभी भी एरिया 0 असाइन नहीं कर देंगे, इसको हमने एरिया 2 में रखना है, तब ये हमारा मल्टी एरिया OSPF बनेगा। अगर हम इसको एरिया 2 में या दूसरे राउटर में एरिया 1 में नहीं रखेंगे तो ये हमारा मल्टी एरिया OSPF नहीं बनता है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, Ctrl Z करते हैं
यहाँ पर WR और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं कि एरिया 0 के जो राउटर 3 है उसमें 2 नेटवर्क को एरिया 0 में रख दिया, जबकि तीसरा नेटवर्क को एरिया 2 में रख दिया। तो इसे आपने ये समझ लिया, जब एक नेटवर्क 2 एरियाज को कनेक्ट करता है तो ये राउटर चूंकि एरिया 0 में है, लेकिन इस नेटवर्क को एरिया 0 में कभी भी असाइन नहीं करना है। इसको हमने दूसरे एरिया में, चाहे वो एरिया 1 है या एरिया 2 है, तो इसमें इस नेटवर्क को रखना होगा, तब ये मल्टी एरिया ओएसपीएफ बनेगा और इस राउटर को फिर हम एरिया बॉर्डर राउटर कह सकते हैं। अभी हम इसको पिंग करेंगे एरिया 1 की इस इन डिवाइस से हम किसी भी इन डिवाइस या डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, पिंग 12.0.0.1 इस इन डिवाइस को हम पिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मल्टी एरिया ओएसपीएफ इनेबल हो गया है। 30.1 को हम पिंग करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ और फिर रिप्लाई आ गया। अच्छा, अभी हम इस नेटवर्क को जो 15.0.0.1 है इसको हम पिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आ गए। एरिया 2 के इस नेटवर्क को पिंग करते हैं, पिंग यहाँ पर 6.0.0.1 जो कि इन डिवाइस की आईपी एड्रेस है। तो इसका भी रिप्लाई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस टोपोलॉजी में ओएसपीएफ मल्टी एरिया इनेबल्ड हो गया। तो आप कोई भी यहाँ पर पिंग करते हैं उसका रिप्लाई आ जाएगा। 15.0.0.2 करते हैं, यहाँ पर 13 कर दें, 13.0.0.2 रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ क्योंकि 13.0.0.2 की कोई वो नई डिवाइस है और ना कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे है, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। पिंग 30.0.0.1 करते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं कि रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह 30.2 करते हैं तो इसका भी रिप्लाई आ रहा है जो कि 30 नेटवर्क है। तो आपने समझ लिया कि मल्टी एरिया ओएसपीएफ को कैसे बनानी है। बस खाली आपने ये समझना है मल्टी एरिया ओएसपीएफ में सिंगल एरिया और मल्टी एरिया दोनों सेम है। जब आपने मल्टी एरिया ओएसपीएफ को बनाना है तो ABR राउटर एरिया 0 में होता है और ये नेटवर्क जो 2 एरियाज को कनेक्ट करता है ये आपने एरिया 0 में नहीं रखना है। इसको आपने एरिया 1 में या एरिया 2 में या किसी दूसरे एरिया में असाइन कर देना है, तब ये हमारा मल्टी एरिया ओएसपीएफ बनेगा और इस राउटर को हम ABR कह सकते हैं। थैंक यू।